हरे कृष्णा। आपका कौन नोएडा एक्सप्रेस वे मंदिर में हार्दिक स्वागत है। भगवान जहाँ आ जाए वहाँ वृंदावन, वहीं पे जगन्नाथपुरी है, वहीं द्वारका है। भविष्य में राधा कृष्ण के विग्रह आएंगे। इदं कृष्णाय नमः इदं वास्तुनाथाय नमः। पृथ्वी को, सारे लोगों को क्या करते हैं, भगवान अनंत शेष जो है का अपने ऊपर रखते हैं। उनको बेस मिल गया तो ये कभी भी ऊपर नीचे नहीं होता है। लोग अपने जीवन को आनंदमय बना सकें, भक्ति में बना सकें, कुछ आध्यात्मिकता लाएं, तो ऐसे कोर्सेज यहाँ करवाए जाएंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा यहाँ हम सबसे पहले पूरे वृंदावन को आह्वान देते हैं। पहले की जाती है पंच महाभगवत पूजा। मंदिर एक ऐसा स्थान है जिसको आप साधारण भाषा में कहें, साधारण शब्दों में कहें तो ये भगवान का घर है। भौतिक संसार में जहाँ हम रहते हैं, यहाँ पे भगवान का एक धाम है, जो जहाँ क्षीरोदक्षाई विष्णु का धाम है। वहाँ लोग प्रार्थनाएं करने जाते हैं जब कोई ट्रबल होता है। जैसे ब्रह्मा जी बाकी देवताओं को लेके वहाँ प्रार्थना करने जाते हैं और भगवान को ही रिप्रेजेंट करते हैं। उनके ही शासन को बाकी उनके ही रिप्रेजेंटेटिव बन के और उनके ही व्यवस्था को देते हैं। भगवत गीता में भी इस बात को कहा गया, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। मंदिर का पर्पस है भगवान के प्रेजेंस को फील करना, उनसे आग्रह करना और सुचारू व्यवस्था, हमारे जीवन में अच्छी चीज़ें हो, हमारे जीवन में उथल पुथल ना हो, हमारे जीवन में बढ़िया बढ़िया हमारी इच्छाएं पूरी हों, इसके लिए ये मंदिर की व्यवस्था है। तो सभी लोग मंदिर के आसपास इस तरह से ऑर्गेनाइज होते हैं कि भगवान की सेवा करें, उनकी कृपा को प्राप्त करें, उनका दर्शन करें, प्रसाद लें, कीर्तन का अनुभव करें और भक्तों से मिलें, उनकी शिक्षा को लें और जीवन को समुन्नत बनाएं। एक बड़ा ही पुण्य का कार्य है। जैसे ही हम मंदिर बनाने में सहयोग करते हैं, जैसे भी हो, जिस तरह से मंदिर के संचालन में या मंदिर बनाने के या कुछ सेवा में हम सहयोग करते हैं, हम अपने आप को अवसर देते हैं कि हमारे सारे पाप, हमारे सारे दुख नष्ट हो जाएं। हमारे ही नहीं, हमारे अपने जो पूर्वज हैं उन सब के भी पाप नष्ट हो जाते हैं। उनके ही कुछ धन, कुछ संपदा को, कुछ बुद्धि, वैभव आप मंदिर में प्रयोग करते हैं। मंदिर बनाना एक अपॉर्चुनिटी है, एक एंगेजमेंट। घर बनाने की एक सामान्य हमारे अंदर भावना है, तो इस भावना को भगवान के घर बनाने के लिए उपयोग करना, इसको अगर उपयोग किया जाए तो कोई भगवान को प्राप्त कर सकता है। मंदिर बनाना एक वैकुंठ में जाने का अवसर प्राप्त कराता है। तो हम सभी यहाँ के नागरिक उनसे अनुरोध करते हैं कि वो इस कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। यथा 3-4 तरीके हैं जिससे कि मंदिर बनाने में आप मंदिर के कार्य में सहयोग कर सकते हैं। इसको बोला गया प्राणैर अर्थैर धिया वाचा। अपने प्राणों को देके कोई पूरी तरह से, जैसे हम जैसे लोग हैं, पूरी तरह से समर्पित इसमें होके और इसी कार्य में लगे हैं कि किस तरह से मंदिर के चीज़ों का प्रचार प्रसार हो, भगवान की शिक्षाओं का प्रसार हो। तो ये एक हो गया प्राणैर। अर्थैर, आप धन दे सकते हैं। धन भी बहुत करीब होता है। धन ही जो भी हम बहुत मेहनत करते हैं उसका परिणाम धन के रूप में हमारे पास होता है। तो ये आपके सबसे करीब है। इसको अगर भगवान को आप देते हैं तो भगवान आपके सबसे करीब हो जाएंगे। कुछ सेवाओं के माध्यम से आप लगातार जुड़े रह सकते हैं। ऑनलाइन भी सेवाएं हैं, ऑफलाइन भी सेवाएं हैं। प्रचार के में सहयोग कर सकते हैं। अनेक जगह पुराणों में बताया गया है, मंदिर से जुड़ने, उनकी वहाँ सेवा करने से हम सेल्फलेस होते हैं, कम्युनिटी फीलिंग होती है, एक इक्वलिटी की वैल्यू आती है हम सब के अंदर, अहंकार से मुक्त होते हैं, सेवा करने की भावना उन्नत होती है। एक दूसरे की सेवा, वैष्णवों की सेवा, समाज में सबकी सेवा, भगवान की सेवा, मानव सेवा और फिर माधव सेवा, वही भगवान के सभी अंश हैं। उनकी सेवा किस तरह से भगवान की ओर से। तो इस तरह से मंदिर एक सेंट्रल अपॉर्चुनिटी देता है और सभी समाज के उच्च नीच सब वर्गों को मंदिर में आने का पूर्ण स्वतंत्रता है, भगवान की कृपा को लाभ करने का। ओम अत्र तिष्ठन्ति ये नाग भूमिपालक सर्पन्तो ते सर्वे अर्घयम् गायत्री में 3 बार जोड़िए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हम वैकुंठ धाम से आए हैं, हम आत्माएं हैं
और वहीं जाना हमारा परम लक्ष्य है, बैक टू गॉड हेड। इस उद्देश्य के साथ ही सभी जगह इस्कॉन मंदिरों की स्थापना श्रील प्रभुपाद जी ने की और उसी कड़ी में यहाँ भी उसी उद्देश्य को उनके शिष्य, उनके निजी शिष्य परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज और फिर उनसे हम सब जुड़े हुए जो यहाँ के उनके शिष्य हैं, भक्त हैं, समर्थक हैं, वो इस प्रयास में अनवरत जुड़े हुए हैं। प्रपात के मंदिरों का हम लोग का जो स्तर है सेवा करने को इतना ऊंचा रहता है, क्यों? वहाँ पर पठन पाठन होता है। पांच लोगों को मिलकर महाभागा लोकानुग्रह कारका पूजम ग्रहण देवेशा आचंद्रारकम। जो आज के युग में सभी सामान्य लोग बहुत धन कमा रहे हैं लेकिन तनावग्रस्त है जीवन सबका, तो इस मंदिर से उनको शिक्षा प्रदान की जाए कि लोग अपने जीवन को आनंदमय बना सकें, भक्ति में बना सकें, कुछ आध्यात्मिकता लाएं। तो ऐसे कोर्सेज़ यहाँ करवाए जाएंगे, छोटे कोर्सेज़ भी बड़े भी। और गोविंदा रेस्टोरेंट भी रहेगा, इसको प्रसिद्ध है वेजिटेरियन प्रसाद वितरण के लिए। फ्री प्रसाद भी वितरण होगा प्रतिदिन यहाँ पर आसपास के सेक्टर और गांव के निवासियों के लिए। 1100 गज की भूमि में ये मंदिर बनेगा और 4 स्तर होंगे इसके, बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड। और प्रयास ये है कि हर वर्ष हमें एक लेवल को कंप्लीट करके उद्घाटन करना चाहिए ताकि पूरा मंदिर मैक्सिमम 4 साल में कंप्लीट हो जाए। शेष भगवान अनंत हैं, जो बलराम जी हैं उनको अनंत शेष बोला जाता है। और ये जो भगवान हैं ये सेवक भगवान है। भगवान कृष्ण सेव्य भगवान हैं, उनकी पूजा की जाती है। और जो अनंत शेष हैं वो भगवान बलराम हैं, उन्होंने सेवक भगवान के रूप में भगवान की सेवा करते हैं। तो ये संसार को जब पृथ्वी को बनाया तो भगवान अनंत शेष ने कहा कि इसको धारण करने वाला भी कोई होना चाहिए। तो क्योंकि ये जल से सारे लोग कनेक्टेड हैं तो जल के कारण उनको कनेक्ट करने के लिए कोई बेस मिलना चाहिए। पृथ्वी को, सारे लोगों को क्या करते हैं, भगवान अनंत शेष जो है का अपने ऊपर रखते हैं, उनको बेस मिल गया तो ये कभी भी ऊपर नीचे नहीं होता है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस्कॉन मंदिर सिर्फ एक मंदिर जैसा नहीं होता जहां हम जाते हैं, दर्शन करते हैं, घंटा बजाते हैं, कुछ अर्पित किया और फिर वापस चले आए, बल्कि यहाँ पे प्रचार के लिए सर्व प्रमुख जो उद्देश्य है वो प्रचार है। भगवान के नाम से जुड़े, भगवान की शिक्षाओं से जुड़े, उस शिक्षाओं को जीवन में अपने जीवन में उतारें और वहाँ ऐसे भक्त हों जो इस शिक्षा का प्रसार कर सकें। तो और बाकी और भी जैसे जैसे सब लोग इस शिक्षा को स्वीकार करें, वो भी इसके प्रचार और प्रसार में सहयोग करें। कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंदिर का पर्पस ही है सब लोग भगवान की सेवा में संलग्न हों। अब आप बोलेंगे पुरी जैसा वातावरण यहाँ हो सकता है, सब जगह ऐसे वातावरण हो सकता है। भगवान जहाँ आ जाए वहाँ वृंदावन है, वहीं पे जगन्नाथपुरी है, वहीं द्वारका है। यहाँ पे भगवान श्री जगन्नाथ जी हैं, भविष्य में राधा कृष्ण के विग्रह आएंगे। वृंदावन यहाँ पास, उसी का एक्सटेंशन सेंटर आप समझ लीजिए। वृंदावन ही ये है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं वृंदावन के ही एटमॉस्फेयर। यहाँ पे पूजा पाठ, अर्चना और श्रवण कीर्तन भगवान के बारे में, भगवान, यही सब चीज़ें यहाँ हो रही हैं।
इस्कॉन नोएडा एक्सप्रेसवे में आप अपना सहयोग दे सकते हैं, वो फाउंडर मेंबर्स बन सकते हैं और वो उनको हम रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं कि वो मंदिर को बनाने में सबसे पहले हमारे पास आए, हमारा सहयोग किया। हमारे जो ये सनातन संस्कृति है उसको हृदय से स्वीकार करें, जप करना स्वीकार करें, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना स्वीकार करें, अपने जीवन में अपनाएं और भी लोगों को इस माध्यम से जोड़ें। इस हरे कृष्ण आंदोलन में वो अपने होल हार्टेडली सहयोग करें। वैदिक शास्त्रों में ऐसे ही बताया गया है कि भगवान कृष्ण को सेवा करने से ही जीव प्रसन्न हो सकता है। तो उसी के उपलक्ष्य में ये आज एक जो मंदिर है उसके अनंत शेष भगवान की स्थापना की गई है और इस पे एक सुंदर ब्यूटीफुल भगवान कृष्ण का मंदिर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई गौरनेता श्री राधा कृष्ण विराजमान होंगे और यहाँ हजारों हजारों भक्त आके भगवान की चर्चा करेंगे, कीर्तन करेंगे। मंदिर के कार्यक्रम से हम आपको जोड़ना चाहते हैं। मंदिर में नित्य प्रति जैसे अनेक सभी इस्कॉन मंदिरों में कार्यक्रम होते हैं। सुबह प्रातःकालीन 4:30 बजे मंगल आरती होती है, शाम को गौर आरती होती है 6:30 बजे और हर रविवार को रविवासीय प्रीति भोज होता है जो कि 6:30 बजे शाम को हम करते हैं। गौर आरती, फिर प्रवचन, कीर्तन, भंडारा, इस तरह से ये प्रोग्राम संडेज़ को किए जा रहे हैं। आप सभी को निमंत्रण देना चाहता हूँ कि आइए इस प्रोग्राम से जुड़िए और अभी हम कुछ यात्राओं को भी शुरू करने वाले हैं। आप उस यात्राओं में हमारे साथ चल सकते हैं, दिव्य अनुभूति का अनुभव कर सकते हैं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद भजते